तो वहीं कानूनी मामलों के जानकार सांसद केटीएस तुलसी ने कृषि कानूनों पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका बताया। केटीएस तुलसी ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले से कृषि कानूनों को देर सवेर खत्म करने का बड़ा मैसेज दिया है। बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई और कई बड़े मायने हैं। इसके बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने संविधान विशेषज्ञ केटीएस तुलसी। केटीएस तुलसी जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम सुनवाई की और कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, कमेटी बनाई गई है, इसको अगर कानूनी नज़रिए से देखें इस फैसले को, तो क्या इसके सबसे बड़े पहलू हैं? सबसे बड़ा तो ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो लेनी नहीं ली। अगर सरकार ले लेती तो इसका समाधान पहले ही हो जाता। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि एक फार्मर जो अन्नदाता है वो हर रोज़ मौत हो रही है किसी न किसी की, तो उनके साथ जो एम्पैथी चाहिए थी वो नहीं मिली उनको शायद। और जो उनकी उम्मीद थी कि मैं आपको कहूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये खाइए, तो जब आपको मालूम है कि आपको एलर्जी है उस बात से, तो आप ये नहीं कहेंगे। मगर सरकार जो है वो यही दोहराती जा रही है कि ये आपके फ़ायदे में है। तो वेयर नोज हु वेयर द शू पिंचेस। जिसने जूता डाला है उसको मालूम है ना कि कितनी तकलीफ़ है। तो ये एक बहुत अजीब बात हुई। ना तो कानून बनाने से पहले उनके साथ कुछ सलाह मशवरा हुआ, ना बाद में हुआ, ना पार्लियामेंट में किसी को बोलने दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब हादसा है। लेकिन सर्वोच्च संस्था है अदालत, और जिस तरीके से उन्होंने ये रूलिंग दी है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। कहा जा रहा है ये इस आंदोलन को ख़त्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं ये समझता हूँ कि सबके सब जितने भी दल हैं किसानों के जो एजिटेट कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि किसी ने उनकी बात समझी, किसी ने उनकी हालत के ऊपर तरस किया कि फार्मर इसीलिए यहाँ पे बैठ के मर रहे हैं कि वापस जाके तो उनका जीना संभव ही नहीं। इस कानून के मुताबिक तो उनके हाथ में से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन अदालत का ये फैसला किसानों के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है, अगर इसकी इस तरीके से विवेचना करें? आपका सवाल ही ये बताता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है वो कामयाब हुए हैं उसमें। ये कम से कम किसान को एक उम्मीद बनी कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि वो कमेटी में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। हाँ, तो कानून तो वापस लेना पड़ेगा ही। जब ये कानून अभी भी रोक दिया गया है तो वापस नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो स्ट्राइक डाउन होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो कानूनी पहलू हैं आज की बहस के, किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि सबसे बड़े पॉइंट्स हैं ये जिसके आधार पर ये फैसला सरकार के खिलाफ जाता है? देखिए, कम से कम 10 एंट्रीज़ हैं स्टेट लिस्ट की जिसमें कृषि का वर्णन है। और जो कृषि है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। हर एक चीज़, चाहे लैंड, वाटर, इरिगेशन, मार्केट, हर एक चीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट में दी गई है। संविधान बनाने वाले जो थे वो बहुत दूरदृष्टि के आदमी थे, दूरदृष्टि के लोग थे। उनको ये मालूम था कि एक प्रदेश में एक प्रॉब्लम है, दूसरे में दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरे में तीसरी प्रॉब्लम है। तो उनका ये नहीं हो सकता कि भी सबका एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए। ये यूनिफॉर्म कानून बनाना ही गलती थी और ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट की। मेरे हिसाब से जो स्टेट लिस्ट है उसको वायलेट किया गया है, इसलिए ये कानून नहीं रह सकता। और अगर देखें तो इसमें ये भी कहा गया है कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं इस आंदोलन में वो हिस्सा न ले, ये भी सुनिश्चित किया जाए। हिस्सा ना लें की बात नहीं कही उन्होंने जो कहा है वो ये है कि वो घर जाएं, स्वस्थ रहें, उनके हमें उनका फ़िक्र है।
इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत एक सकारात्मक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका असर भी अच्छा होगा। और आज इनके जो किसानों के जो वकील थे वो पेश नहीं हुए। एक मैसेज भी गया है कि वो उनकी तरफ से पेश नहीं हुए, वो क्यों नहीं आई? क्या ये एक बड़ा मैसेज देता है ये? क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक उनकी इंडिविजुअल फाइट नहीं है। ये सब के सब किसान जो हैं देश के, वो हर जगह लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने जिस तरह से हम करते हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं है, पैसा नहीं अभी आता, और ये अगर नया कानून लागू हो जाएगा तो ज़मीन भी उनके पैरों के नीचे से निकल जाएगी। धन्यवाद बात करने के लिए। और केटीएस तुलसी सीधे तौर पर कह रहे हैं ये फैसला सरकार के लिए झटका है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।